नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मेरी उपस्थिति अभी विक्रम विधानसभा के अंतर्गत पतवुद गांव में है। यहाँ पे हमारे सामने आरजेडी नेता उज्जवल यादव है। हम इनसे मिलकर बात करते हैं, क्या कह रहे हैं उज्जवल यादव जी। उज्जवल जी, अभी आचार संहिता चल रहा है, बिहार में चुनाव है और उसको लेकर आचार संहिता चल रहा है। 6 तारीख के वोटिंग होना है। मोकामा हॉट सीट माना जाता है और वहां पे देख रहे हैं कि जनसुराज के जो समर्थक हैं दुलार चंद, उनको हत्या कर दिया गया, जैसा कि आरोप वहां लग रहा है कि आनंद सिंह ने हत्या करवाया है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि महाजंगल राज का महातांडव चल रहा है। नहीं आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। केंद्र में सरकार साथ में हमारे जदयू और भाजपा का है, फिर भी आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बिहार तो एकदम कौन सा, और विकास सिस्टम जो है सो एकदम पूरा त्रस्त भ्रष्ट हो चुका है। और 20 साल से आप देख ही रहे हैं कि विकास के नाम पर विनाश हुआ है और केवल जनता को ठगने बरगलाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीका से आप देख सकते हैं कि भागलपुर में 1 रुपये एकड़ जमीन अमित शाह जी लेते हैं और बिहार की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। हमारे गांव में 20 लाख रुपए व्यवसायी जो जमीन था उसको कृषि लगा करके 2 लाख रुपए रेट दिया गया है। यहाँ बीएसएफ कैंप का निर्माण हुआ है। वो बहुत सारा बात है, बहुत सारा किसान के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आम जनमानस का विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। हर जगह त्राहिमाम है, कहीं अमन चैन सुख शांति है नहीं। सारा चीज भ्रष्ट हो चुका है सिस्टम में। जो आचार संहिता में मर्डर हुआ उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? और मर्डर तो भाई हत्या होता है, तो मर्डर किस रूप में देखना का है? भ्रष्टाचार पूरा विनाश की गंगा बह रहा है 20 साल से। तो इसलिए कहीं पुलिस प्रशासन का इकबाल नाम का चीज है नहीं। सारा चीज खत्म हो गया। अपराधी और जितने भी असामाजिक तत्व का मनोबल पूरी तरह से चढ़ बढ़ का महाजंगल राज का महातांडव देखने को मिल रहा है। जंगल राज आज के बारे में महातांडव देखने को मिल रहा है और इधर एनडीए कहता है कि राजद जो है महागठबंधन परिवार है वो जंगल राज है। आखिर जंगल राज किस रूप में आप कहते हैं? जो मंगल राज है, तो महामंगल राज और जंगल राज में क्या अंतर है? तब आप देख ही सकते हैं, खुद आंकड़ा लगा सकते हैं कि हर जगह हमला, हर जगह असामाजिक तत्व का बोलबाला सिर चढ़ का बोल रहा है। और जो शांति स्वभाव का व्यक्ति है उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, फांसी का शिकार हो रहा है, प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। तो बहुत सारा चीज है। तो सब लोग झूठी बात को आगे रखता है और सच्चाई को जो है सो छुपा देने का काम हो रहा है। तो इसको आप किस रूप में देख सकते हैं? कौन सा राज आप कह सकते हैं? महाजंगल राज नहीं तो और इसको क्या कह सकते हैं? तो किसके शासन में मंगल राज रहा है? अब मंगल राज किसके शासन में रहा है? देखिए, हमारे तो पहले राष्ट्रीय जनता दल का जब 1990 से 2005 तक का शासन था तो अफसरशाही नहीं था, लेकिन उस समय नरसंहार होती थी। नरसंहार कहाँ होती थी बताइए? जैसे सिनारी नरसंहार है, बारा नरसंहार है, मियाँपुर नरसंहार है, ऐसे कई एक नरसंहार है जो 90 के दशक में गांव के गांव उजड़ गया।
तो बहुत सारा बात है, कोई रघुवीर सेना चलता था, कोई पार्टी चलता था। तो मान लीजिए कि भाई असामाजिक तत्व का बोलबाला रहेगा तो क्या होगा, नरसंहार और तो माने तांडव। आज देख सकते हैं कि उस समय पहले अपराधी और सब लोग को सजा माने नहीं होता था क्या। तो उस समय तो राज तो थी राजद का, लालू जी का मुख्यमंत्री शासन काल था। तो शासन काल था, लेकिन जब आज क्यों इतना सुशासन के सरकार में कुशासन और ग्राफ देखिए, हत्या का, लूट का, बलात्कार का, छीन छोड़ का, डकैती का, हर चीज का आप ग्राफ देखिए, विकास का आंकड़ा कहाँ गया बिहार। आज एनडीए कह रहा है कि जो हत्या हो रहा है वो आपसी विवाद में हो रहा है, कोई राजनीतिक रूप में हत्या नहीं हो रहा है, वो आपसी विवाद है, उस आपसी विवाद में हत्या किया जा रहा है। और नरसंहार जो है सो पहले नरसंहार माने आपसी विवाद में न होता था कि वो माने कौन सा विवाद में होता था, ये बताइए। उज्जवल जी, आप 8 दिन पहले राजद के खेमे में बहुत ज्यादा आप नाराज दिख रहे थे, लेकिन आज देखा जाए तो राजद से आप संतुष्ट दिख रहे हैं। आखिर क्या ऐसा बात हो गया कि राजद के खेमे में आप बात कर रहे हैं? ये बात तो हम शुरू से सब कुछ कुर्बान किए हैं राजद के लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल 10 बीघा 50 बीघा का नहीं ना पार्टी है, लाखों एकड़ का पार्टी। तो इसलिए जहां हम अपना कुर्बानी दिए हैं, त्याग किए हैं, समय दिए हैं, तो वहां से हम कहां जा सकते हैं आप बताइए। वहां से तो हम कहीं नहीं ना जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि आपका लालू जी के और राबड़ी जी का इस तरह की बातें करने से आपका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर पाएंगे लालू जी और राबड़ी जी? अब देखिए, भरपाई करें चाहे नहीं करें, भरपाई तो करना ना करना भगवान के काम है। देखिए, भरपाई होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप अपना कर्म करते जाइए, नुकसान हुआ वो आप उनकी कृपा से होगा, वही जो खुदे मंजूर होगा। राम रुचि रखा का कोई तर्क बढ़ाओ शाखा, तो बहुत सारा बात है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय में बरसात हो रहा है, तो समझ जाइए कि भगवान भी कितना खुश है। फसल आज जो है सो कि पका पकाया आज डूबने की कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। भगवान तो अपना दिखा रहे हैं। तो क्या इस बार महागठबंधन परिवार से जो आए हुए हैं अनिल शर्मा और एनडीए से आए हुए हैं सिद्धार्थ सौरभ और जनसुराज से आए हुए मंटू शर्मा और जनशक्ति पार्टी से अजित कुशवाहा है, तो आखिर आपका पल्ला किधर जाएगा? आपके जो जनता है, कार्यकर्ता हैं, वो किधर जाएंगे? देखिए, हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग, ग्रामीण लोग जो भी हैं सो खुद समझदार हैं। हम न किसी को सपोर्ट कर रहे हैं न किसी को विरोध कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना आशीर्वाद मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। सब लोग अपना अपना पब्लिक से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद उम्मीदवार थे राष्ट्रीय जनता दल से, और हमारे पूरे विक्रम विधानसभा क्षेत्र के जनता का मांग था कि हमारा विक्रम सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाता में होना चाहिए। तो हम तो पहले भी बता दिए थे कि हम भाई मतदान करने भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम किसी को न सपोर्ट कर रहे हैं न किसी को विरोध कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब जनता के हाथ में निर्णय है, किसको ताज पहनाएंगे, किसको क्या करेंगे, किसको घमंड तोड़ेंगे। क्या लगता है उज्जवल जी, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में तो देख सकते हैं कि जिस तरीका से हमारे राष्ट्रीय जनता दल 143 सीट पर लड़ रही है, उसमें मजबूती के साथ 147 127 सीट कम से कम लाने का काम करने जा रही है। और तमाम हमारे लीडर वर्कर सभी लोग मुस्तैदी से और पूरा जोरदार शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जन जन में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को कानों कान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीका से जनता का हुजूम राष्ट्रीय जनता दल की ऊपर देखने को मिल रहा है,
और तेजस्वी यादव के प्रति जो अटूट विश्वास आम जनमानस का जो है वो बहुत भव्य तरीका से और शानदार तरीका से 2025 में सरकार बनाने का काम करने जा रही है और हर हाल में सरकार बनाएगी। और सरकार बना करके हमारा राष्ट्रीय जनता दल किसी बैसाखी के सहारे रहने वाला दल नहीं है। एक खुद अपने दम पर बिहार में परचम लहराने का काम करेगी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीका से जनता का उत्साह प्रेम, क्या लगता है विक्रम विधानसभा निकल जाएगा सीट? अब देखिए तो उम्मीदवार से ना आप पूछिएगा, हम कौन होते हैं बताने वाले। आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और नेता भी है, क्या लगता है? भैया कार्यकर्ता हम हैं, नेता हैं, हमको उम्मीदवारी रहता तब ना आप हमसे पूछते सरकार। आखिर आपका भी तो कार्यकर्ता है, आपके भी तो जनता है, आपके भी तो वोटर हैं। देखिए हमारे वोटर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। हम तो खुद बता दिए कि सब लोग पहले से यहाँ उज्जवल यादव के लिए सभी लोग मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल से हमारा सीट हो यहाँ विक्रम विधानसभा। वो विक्रम विधानसभा का उज्जवल भविष्य के लिए अब तो आरजेडी का सीट नहीं मिला, अभी तो कांग्रेस का सीट मिला है। तो क्या समर्थन मिलेगा महागठबंधन की तरफ से, समर्थन मिलेगा कांग्रेस को कि नहीं मिलेगा? तो समर्थन में तो आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग हरा गमछा झंडा लेकर के सब लोग घूम रहे हैं। तो और किस प्रकार से समर्थन देगा लोग? आप तो देख सकते हैं कि सब लोग साथ में घूम रहा है, सब लोग साथ में काम कर ही रहा है, तो अब समर्थन कैसे दिया जाएगा भाई? अब हम तो खुद उम्मीदवार हैं, तो हमको तो करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो हम तो मान लीजिए कि खुद दुखी हैं। लेकिन सब लोग तो हरा झंडा हरा गमछा लेकर के सभी लोग, हमारे दल के वर्कर लोग सभी लोग घूम रहे हैं साथ में। अब जितना न जितना उनका नसीब, उनका भाग, उनका कर्तव्य, उनका क्या मने कार्यकाल रहा है, कैसे काम किए हैं, कैसे जनता के समाज के बीच में समय दिए हैं नहीं दिए हैं, ये तो उनका रिजल्ट बताएगा। लेकिन विक्रम विधानसभा का जनता उज्जवल यादव को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए विक्रम विधानसभा का मांग कर रही थी। और पूरे समाज जिस तरीका से ये नहीं है कि अगड़ा नहीं मांग कर रहा था, पिछड़ा नहीं मांग कर रहा था, सब एकजुट होकर के लोग मांग कर रहे थे। और जिस तरीका से आप देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल आपको 10 से 12 आपको अगड़ा समाज से, स्वर्ण समाज से कैंडिडेट देने का काम किया है। तो हर लोग का इच्छा है, उत्साह है कि हर घर में जिस तरीका से एक सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं तेजस्वी यादव, तो उस मोनोफेस्टो और विचारधारा पर सब लोग को अटूट विश्वास है। जीविका दीदी का जो है सो उसको महीना देने का वादा किए हैं। अब आप क्या करिएगा अगला 2025 चुनाव में? क्या करिएगा? चुनाव लड़िएगा या फिर आरजेडी की तरफ से लड़िएगा या फिर अपना कोई दल बना के लड़िएगा? अब देखिए हम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो भाई समय बताएगा। हम तो शुरू से समर्पित आरजेडी के लिए हैं, तो हमारे पास अब शक्ति है कहाँ? हम तो पूरा शक्ति, पूरा ज्ञान अपने आरजेडी जनता राष्ट्रीय जनता दल को समर्पण कर दिए, झोंक दिए सारा चीज। तब हमारे पास है कहाँ कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, पार्टी बनाएंगे या क्या करेंगे? हम तो दल के प्रति दल, अब पूछे या न पूछे, हमको तो जितना था सो सब चीज हमने जो था हमने किया। अब हमको सम्मान दे या न दे, अपमानित कराए, अब ये दल का इंसानियत और मैंने दल के ऊपर विचार के शीर्ष नेतृत्व के लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको हाशिए का पात्र बनाएंगे, उपेक्षा का पात्र बनाएंगे कि क्या करेंगे, कि हमको सम्मानित बनाएंगे। अब तो हम शुरू से सम्मानित होकर के और मतलब जिस तरीका से आज कार्यकर्ता के ऊपर, कार्यकर्ता के स्थान पर आ गए हैं, तो हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता लोग हमारे साथ चलते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कार्यकर्ता के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं चलता है, नेता के पीछे सैकड़ों कार्यकर्ता चलता है। तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार में एक अच्छा लीडर, एक बड़े चेहरे के रूप में हमको सम्मान मिला है और सम्मान हमको उम्मीद है कि आगे भी हर हाल में मिलेगा। और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं
और हमारे नेता तेजस्वी यादव बोले हैं कि प्राण देकर को भी हम प्राण अपना पूरा करेंगे, निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा उज्जवल यादव क्या कर रहे हैं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दें। जय बिहार, जय भारत।